वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर दीक्षित। आई एम डायरेक्टर ऑफ आईसीएसएम एजुकेशन। तो अब हम आज बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 साइबर सिक्योरिटी क्या है और कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंस है जो हमारे को ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग द सर्फिंग द नेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया गया है, नाउअडेज वी कैन नॉट इवन थिंक आवर लिव विदाउट इंटरनेट। ठीक है, हम बिना इंटरनेट के कुछ भी आजकल नहीं कर सकते और ना ही आजकल कुछ भी आसानी से करना पॉसिबल है। तो सब कुछ डिपेंड आजकल इंटरनेट पे हो गया है। तो हमारे को जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो उस समय हमारे को कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यूज करना जरूरी है, अदरवाइज जो हमारा डेटा है वो इजीली हैक हो सकता है। तो इसी के कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास। सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर सेफ्टी की। तो साइबर का मीन्स आप लोग पहले यहाँ पे समझेंगे साइबर का मतलब होता क्या है। देखिए, जैसा कि पॉइंट हमारे माइंड में आते हैं साइबर सेफ्टी, साइबर क्राइम, ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट की दुनिया। साइबर मतलब हो गया इंटरनेट की दुनिया। जब हम इंटरनेट पे कोई भी वर्क करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम इंटरनेट की दुनिया में आ जाते हैं। तो हमें अब जब हम इंटरनेट पे कोई भी काम करते हैं तो हमें किस तरीके से ब्राउजिंग करनी है, किस तरीके से अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि वहां पर कई सारे लोग अननोन पर्सन भी वहां पर गैदर होते हैं। जैसे कि सपोज दैट मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि हम लोग अगर सड़क पे चल रहे हैं तो अगर घर पे हैं तो हम लोग सेफ हैं। जब हम सड़क पे चलेंगे तो उस समय देखेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे या आप लोग उनसे कैसे सेफ हो सकते हैं। तो इसी प्रकार आप इंटरनेट को यूज करते हो तो बहुत सारे कैंडिडेट आपसे जुड़ जाएंगे। तो हमें किस तरीके से सेफ होना है, तो पहला देखेंगे आप यूजिंग द इंटरनेट विद केयर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड अ साइबर सेफ्टी। ठीक है, तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे को किस तरीके से साइबर से सेफ्टी लेनी है। तो इसमें देखो पहला पॉइंट है आपका ब्राउजिंग द वेब सिक्योरली। तो जब भी कभी भी हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो हम कोई भी वेब ब्राउजर यूज करते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज करेंगे, तो उसमें ये ब्राउजिंग में क्या होता है, नाउअडेज वर्किंग ऑन द वेब हैज बिकम अ नेसेसरी, देयरफॉर वी शुड बी अवेयर अबाउट द रिस्क वी कैन फेस ऑन द वेब, वी शुड बी टेक केयर फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जैसे कि देखेंगे आप, ये एक इमेज मैंने यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर ये ब्राउजिंग कर रहा है, तो हमें कैसे अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं पहले हम इनको देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल डेंजर्स, कौन कौन से पॉसिबल्स हैं जो डेंजर्स हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2 आपका है हाउ टू अवॉइड दिस, और हमें इसको कैसे अवॉइड करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हाउ टू बिहेव व्हाइल यूजिंग द वेब, और हमें हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए जब हम इंटरनेट को यूज करते हैं। चलिए, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका आइडेंटिटी प्रोटेक्शन यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन यूजिंग इंटरनेट में ये सबसे अच्छा टॉपिक है आपका। आइडेंटिटी थेफ्ट इज द काइंड ऑफ फ्रॉड विच इन्वॉल्व द यूजिंग ऑफ समवन एल्स आइडेंटिटी टू स्टील मनी और गेन अदर बेनिफिट्स। तो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर आपकी कोई भी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी आईडी और पासवर्ड अगर ले लेता है, चुरा लेता है, तो उस केस में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो ये टॉपिक आप जब देखेंगे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज दी हुई है, इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई एक पर्सन है, वो किसी की मेल आईडी चुराना चाह रहा है, किसी का पासवर्ड चुराना चाह रहा है, किसी का लॉगिन डिटेल जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हैकर्स होते हैं इस तरीके से अपने कुछ थ्रेड्स के थ्रू हमारे डेटा को हैक कर लेते हैं। तो कौन कौन से थ्रेड्स हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने जाना आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपका जो भी प्रोफाइल है उसको चुरा ली जाती है और उसका मिसयूज किया जाता है। तो मिसयूज कहाँ कहाँ किया जाता है, देखिए सबसे पहले क्या है कि फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर वो अपने किसी से आपकी आईडी पर लोन ले लेगा और आपकी आईडी होगी, लोन उसने ले लिया, तो प्रॉब्लम में आप क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर। तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगी, तो इसलिए मेरे को इस पॉइंट को देखना होगा कि अगर ये फाइनेंशियल यहाँ पर गेन हो सकता है इनके लिए। दूसरा क्या है, क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। ये कोई भी इलीगल वर्क कर सकते हैं हमारी आईडी से। अगर ये लोग आईडी हमारी हैक कर लेते हैं तो हमारा आईडी के थ्रू ये किसी के साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, किसी को थ्रेट्स दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे को ध्यान रखना होगा। हमारे को जो आपका जो पासवर्ड होता है बहुत ही डिफिकल्ट और एक हार्ड पासवर्ड हमें यूज करना होता है, तो उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट।
मेडिकल आइडेंटिटी टैब क्या है कि वो इसका भी फायदा उठा सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो ये भी पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड है कि वो जितने भी मेडिकल बेनिफिट हैं वो आपकी आईडी से वो बेनिफिट्स ले सकता है। ठीक है, तो अब हम जब भी कभी ब्राउजिंग करते हैं तो मैनी वेज द वेबसाइट ट्रैक यू, तो बहुत सारी वेबसाइट है ऐसी हैं जो आपको ट्रैक कर रही होती हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता जो साइबर सेल होता है उसमें क्या होता है कि वो आप जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपकी डिवाइस का एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है जो ऑटोमेटिक होता है। तो अगर आप और किसी ने अगर लैपटॉप ओपन किया उसमें इंटरनेट चलाया तो उसकी मशीन कोड प्लस उसका आईपी एड्रेस जनरेट होता है। तो ये मैनी वेबसाइट है वो किसके थ्रू समझती हैं, वो आपको आईपी एड्रेस के थ्रू आपको ट्रेस कर लेती है वहां पर। तो ये आईपी एड्रेस क्या है थोड़ा सा हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए, आईपी एड्रेस इसका पहले हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं। आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या हुआ, कुछ नॉर्म्स हुए किसके, इंटरनेट के। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या होता है कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इंटरनेट को अप्लाई करते हैं या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, तब वहां पर एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है। लाइक दैट देखो मैंने यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, आप देख रहे होंगे 192.168.1.34। ये आपका नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी आपके सामने प्रेजेंट है ये। तो ये आईडी जनरेट होती है जब वो इंटरनेट से वो डिवाइस कनेक्ट होती है, तो इससे आपको इजीली ट्रेस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे कुकीज। तो कुकीज क्या होती हैं? कुकीज वो होती हैं जब हम कभी भी इंटरनेट पे अपना कोई भी काम करते हैं तो जो ब्राउजिंग हिस्ट्री हमारे सिस्टम में सेव हो जाती है वो आपकी कुकीज होती हैं। देखेंगे कुकीज आर स्मॉल पिक्स, ठीक है, पीसेज ऑफ द इंफॉर्मेशन वेबसाइट कैन स्टोर इन योर ब्राउजर। कुकीज कैन बी, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग कुकीज में, तो आपको कुकीज पता लगा होगा जो आपकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है आपके ब्राउजर पे। समटाइम हम लोग क्या करते हैं कि अपना ना डेटा को जैसे आईडी पासवर्ड सेव करके रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम क्या होता है वो ऑटोफिल हो जाता है उसमें। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी जो ब्राउजर की हिस्ट्री है उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा, जिसे हम कुकीज कहते हैं। तो कुकीज के टाइप्स हैं, पहला है फर्स्ट पार्टी कुकीज। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्टी कुकीज का मतलब ये है कि जब आप अपने सिस्टम में आईडी और पासवर्ड को सेव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा से पासवर्ड ना डालना पड़े, आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप लोग ऐसा कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारा जो ब्राउजर होता है उसकी हिस्ट्री में जाके ये सारा कुकीज के रूप में ये स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पार्टी कुकीज। तो थर्ड पार्टी कुकीज यहाँ पर क्या होती हैं कि जो आपका डेटा है वो क्या है कि वेबसाइट पे भी स्टोर हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरी वेबसाइट पर भी आपका डेटा स्टोर हो जाता है, वहां पर भी आईडी पासवर्ड कुछ वेबसाइट पे सेव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोगों को इस वेबसाइट ओपन करें तो इस पे हमें आईडी पासवर्ड ना डालना पड़े। तो ये आपका जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन होती है इस तरीके से वो स्टोर होती चली जाती है आपकी। और अगर आपको इसे रिमूव करना है तो आप अपने जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो उसकी हिस्ट्री में जाकर आप वहां से इस कुकीज को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आप फर्स्ट पार्टी को, थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपकी अगर ये सुपर कुकीज बन जाती है तो आपका डिलीट करना बड़ा मुश्किल बन जाता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। इस केस में क्या है कि वो जो आपकी सुपर कुकीज होती हैं वो डेटा आपका कहीं भी सेव हो सकता है, चाहे वो सर्वर पे सेव हो सकता है, आपके किसी भी ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, कहीं भी जाकर वो सेव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप डिलीट भी कर देते हैं तो वो दोबारा आपके सामने प्रेजेंट हो सकता है। तो ये आपकी सुपर कुकीज होती हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एचटीटीपी रेफर की। एचटीटीपी रेफर होता क्या है? देखिए एचटीटीपी रेफर क्या होता है, जब कोई हम वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं और कोई वेबसाइट को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो समटाइम हम देखते हैं कुछ छोटे मोटे ऐड आ जाते हैं और हम उस पर क्लिक कर देते हैं। और जब हम क्लिक कर देते हैं तो जो हमारी इंफॉर्मेशन वहां पे थी उसके थ्रू वो सारा ऐड पे चली जाती है और हम लोग एक ब्राउजर से अब दूसरे टैब पे, न्यू टैब पे हम ओपन हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि हमारा एक ऐड आया, ऐड पे क्लिक किया जिससे कि हमने देखा कि वो हम ऐड के थ्रू उस ऐड की साइट पे चले गए। तो इससे क्या है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो भी इसके साथ चली जाती है। तो एचटीटीपी रेफरल का वर्क क्या होता है कि जब आप कोई भी वेबसाइट पे वर्क कर रहे होते हैं, किसी अनवांटेड क्लिक कर देते हैं या किसी ऐड पे क्लिक कर देते हैं तो उस पर आपकी जो फाइल ओपन होती है वो आपकी एचटीटीपी रेफरल कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले थे ये सुपर कुकीज, मैंने आपको जैसा अभी बताया ही है।
तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। ये पाइथन 11 क्लास का जो चैप्टर है, इनके कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। बाकी हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग प्राइवेटली ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनकॉग्निटो आपने सुना होगा, ये ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, ये ब्राउजर के अंदर एक आपकी फैसिलिटी है कि आप प्राइवेटली ब्राउजर यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई कुकीज वहां पर स्टोर ना हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी वायरस आता है तो आपका डाटा इजीली कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता। तो आप इसके लिए VPN यूज कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या फिर आप इसमें कॉग्निटो यूज कर सकते हैं कि अगर आपको प्राइवेटली यूज करना है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप लोग आसानी से और कोई भी कुकीज को जनरेट होने से, स्टोर होने से बचा सकते हैं अपने आप को। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।